न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा की 4 सीटों का ऑफर, हमारी 12 की तैयारी। बीजेपी के साथ अलायंस पर आरएलडी ने कही ये बात। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बदल सकती है तस्वीर। जेडीयू के एक, बीजेपी के 2 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी नीतीश के साथ है, लेकिन उसने बिहार में अपनी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा की 4 सीटों का ऑफर है, हमारी 12 की तैयारी। बीजेपी के साथ अलायंस पर आरएलडी ने कही ये बात। राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें सामने आ रही है। पार्टी के स्पोक्सपर्सन पवन आगरी ने भी बीजेपी का साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी किसानों के हित में बात करेगा, हम उसके साथ देंगे। 12 सीटों की है तैयारी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन पवन आगरी ने कहा, ये चुनावी साल है, कई पार्टी हमारे साथ गठबंधन के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय वजूद है और हमारे पास 9 विधायक है। निश्चित तौर पर कई दल से जुड़ने की इच्छा करते हैं। बीजेपी ने पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की थी और इस बार वो पेशकश की जा रही है। वो 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर ली है। ये अब हम तय करेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन करने के चुनाव लड़ना है और किसके साथ नहीं। पवन आगरी ने आगे कहा, जो पार्टी जनता और किसानों के हित में होगी और हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ ही है गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हमारी तो यही है कि जो हमारा वजूद है और जिसके लिए हमने संघर्ष किया है, चाहे वो कामगार है, हमारे युवा लोग हो या बेरोजगार लोग हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर हमने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था और जो भी उन मांगों पर सहमत होगा, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी का फैसला है भ्रम। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बदल सकती है तस्वीर। जेडीयू के एक, बीजेपी के 2 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट होने वाला है। उससे पहले बिहार में संभावनाओं की सियासत को हवा मिल रही है। भाजपा और जेडीयू का दावा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। वहीं राजद का दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के 17 विधायक लापता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी पटना में ही अपने सभी विधायकों को रहने की हिदायत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायकों ने हैदराबाद में डेरा डाला हुआ है। सियासी दावपेच में बीच सूत्रों के हवालों से ये खबर आई है कि जेडीयू के एक और भाजपा के 2 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले सब बड़ी वजह बताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला तो अपनी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। जेडीयू के एक विधायक ने तो खुलेआम लोकसभा चुनाव लड़ने की बात तक कह डाली थी। भाजपा के 2 विधायक भी जाति आधारित गणना के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में अगर भाजपा की तरफ से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का आश्रय नहीं मिला है तो वह पार्टी का किनारा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नीतीश के साथ है, लेकिन उन्होंने बिहार में अपनी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जद अध्यक्ष नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करके राज्य में अपनी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष चौधरी ने यह पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के एक खचाखच भरे एक सभागार ये बयान किया। सम्राट चौधरी ने कहा, हमारे लिए एक कठिन फैसला था। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इसकी खूब चर्चा हुई। आखिरकार बिहार में जंगल राज लाने वाले राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बाहर करने का फैसला लिया गया।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया, हम जिस भी गठबंधन का हिस्सा है उसका तब तक सम्मान करते हैं जब तक वो बना हुआ है। हम नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही करेंगे, जिन्हें इंडी अलायंस के लोगों से प्रधानमंत्री पद के वादे के साथ लुभाया था, लेकिन उन्हें सही समय पर एहसास हुआ कि ये केवल भ्रष्टाचारियों के बचाने के लिए बयान किया गया समूह है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।